Hello, my lovely Protons Army. A very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. आई होप आपका दिन काफी बढ़िया और अच्छा गया होगा। तो आज के सेशन में हम रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट डिस्कस करने वाले हैं। सो ये सेशन को भी टिल दी एंड जरूर देखना। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस पर्टिकुलर चैनल पे, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। चलो, let's start today's session with a quote which is positive thinking will let you do everything better than negative thinking will. So I hope all of you would definitely agree with this, है ना, कि positive thinking के साथ you can do so many things rather than just putting yourself in the negative thinking वाला era. Okay, so start करते हैं. So पहले I will teach you oxygen hydrogen concept. Electron transfer concept अभी grade 10th में नहीं है. Still I can tell you थोड़ा सा about it कि जब आप grade 11th में जब जाओ तो इतना confusion ना हो. So what will happen when you heat a china dish containing copper powder? So basically आपने एक china dish लिया है जिसमें copper powder है और इसको आप heat कर रहे हो, ठीक है? तो कॉपर पाउडर का यहाँ पे रिएक्शन होगा, है ना, एंड इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. दिस कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर, ठीक है? तो ये बेसिकली आपका रिएक्शन हुआ है कॉपर का ऑक्सीजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है विच इज ब्लैक इन कलर. यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज कि द सरफेस ऑफ कॉपर बिकम्स ब्लैक, क्योंकि यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड बन रहा है, CuO बन रहा है. Why has this black substance formed? क्योंकि यहाँ पे कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है? यहाँ तक आई होप चीजें क्लियर आउट हो गई होंगी. वही चीज लिखा है कि ऑक्सीजन जब ऐड हो रहा है कॉपर में, हीट कर रहे हो, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज टेकिंग प्लेस, ठीक है? नाउ रेडॉक्स रिएक्शन एग्जैक्टली होता क्या है? अगर आप यहाँ पे टर्म देखोगे रेड ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब कि ऑक्सीडेशन, है ना? रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब कि ऑक्सीडेशन. सो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. नो, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो आपका पार्ट है उसके अलग अलग डेफिनेशन है. जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट से आपको समझाऊं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. और रिडक्शन इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो टर्म्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. बहुत बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है. यहाँ पे आप टर्म देख रहे हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का काम क्या है? वो दूसरों की मदद करता है. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरों की हेल्प करता है ऑक्सीजन देके, ठीक है? रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद रिड्यूस नहीं होता, ठीक है? तो दैट इज एक्चुअली द मेजर डिफरेंस. तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल, इसको ही हम कंटिन्यू करें कि अगर मैं कॉपर ऑक्साइड से मुझे वापस से कॉपर चाहिए, ठीक है, तो मैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दूं, हीट, इट फॉर्म्स कॉपर प्लस वाटर. तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में जा रहा है, देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन से वाटर में जा रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन, है ना, एंड दिस पार्ट इज योर रिडक्शन. अब इसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? तो अगर आप रिएक्शन ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ऐसे मैं लिख देती हूँ तो ज्यादा इजी होगा समझाना, ठीक है? तो ये यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में जा रहा है, दिस इज रिडक्शन. हाइड्रोजन से वाटर में जा रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन, ठीक है? तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है आपका, दैट इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, हाइड्रोजन भैया को ऑक्सीजन दे रहा है ताकि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, राइट? और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन क्या होगा? दैट विल बी योर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है ताकि वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाए. ये तो रही आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. एक ट्रिक भी है,
रिएक्टेंट साइड में जहां पे रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जहां ऑक्सीडेशन होता है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें क्लियर आउट हो गई होंगी। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट से एक एग्जांपल से मैं फिर भी आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ऑयल करके एक ट्रिक है जो कि है ऑक्सीडेशन इज योर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट आपकी ट्रिक है रिग। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो रिडक्शन इज योर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलेगा? सो ऑक्सीडेशन और स्टेट और वैलेंसी में एक डिफरेंस ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज होता है, वैलेंसी में चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फ्री स्टेट में है कोई एलिमेंट, जैसे कि कॉपर एग्जिस्ट करता है SCU, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, जब ये फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही होगा। वो जब कंपाउंड के फॉर्मेट में है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड विच इज NaCl, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी वैलेंसी के बराबर होगा। मतलब कि यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, क्लोरीन का क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, और जब भी आप कोई भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट एड अप करोगे तो उनका टोटल सम हमेशा 0 होना चाहिए। दैट्स हाउ अ कंपाउंड इज न्यूट्रल, राइट? कि भाई देखो यहाँ पे अगर मैं +1 -1 करूंगी सो दैट विल गिव मी 0, है ना? तो algebraic sum of the oxidation state of the entire compound has to be 0. That's how the compound is going to be stable. ठीक है, अब ये देखो एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, दैट इज गिविंग जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, अब ये जिंक एग्जिस्ट करता है एज Zn। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, फ्री स्टेट, सॉरी, ये एग्जिस्ट करता है Zn, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होगा, 0 इन द फ्री स्टेट। अब ये जब जिंक सल्फेट कंपाउंड के फॉर्मेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी वैलेंसी के बराबर होगा, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, सल्फेट इज -2। इनिशियली 0 था, फिर ये +2 में चला गया। +2 कैसे आया इसके ऊपर चार्ज, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, सल्फेट विल बी -2, और ये कॉपर फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0, +2 से 0 में जा रहा है। सो दैट इज योर रिडक्शन, है ना? इनिशियली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके उसके पास चार्ज था +2, 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिल गए, खुश हो गया, वो न्यूट्रल स्टेट में चला गया। सो दैट इज योर रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, रिडक्शन आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पे ही आप देखो सोडियम फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, 0 से +1 में गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या कहेंगे, इसे ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, कैन वी गेट कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड? तो ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि भाई कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में जा रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सो दिस इज रिडक्शन। हाइड्रोजन से H2O में जा रहा है तो ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो दिस इज योर रेडॉक्स रिएक्शन, है ना? दिस इज योर रेडॉक्स रिएक्शन। सिमिलरली रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कह लो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे जैसे कि क्लोरीन, हाउ डज इट एग्जिस्ट एज Cl2? अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Cl- आ रहा है, मतलब कि वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, सो अनदर एग्जांपल इज गिवन टू यू, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड से जिंक में जा रहा है, रिडक्शन। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड में जा रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल है MnO2 का रिएक्शन 4HCl के साथ, दैट इज एक्चुअली गिविंग MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ठीक है, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड से मैंगनीज क्लोराइड में जा रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, HCl से किस में जा रहा है, Cl2 में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और एक ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होता है वो कहलाता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है,
नाउ ये आपका एक होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर देना. I hope now oxidation reduction term is clear to all of you. You can connect with me on Instagram also. My Instagram handle is nikita_08shu. So that's it from my side. See you very very soon with yet another amazing session. Bye bye. Happy learning and take care.